आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 9212 भर्ती की आप सभी एनएम बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि मुख्यमंत्री जी का शासनादेश कल आप सभी बहनों के द्वारा बहुत बड़ा प्रयास किया गया। आप सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बहनों को बहुत अच्छा प्रयास हुआ है। जहाँ तक कि इस बात को लेकर के सबसे महत्वपूर्वक चीज़ें बताई गई, जिसमें काफ़ी बहनों ने ज्ञापन वहाँ पर गोरखपुर में दिया गया, कल उद्घाटन के समारोह में थी तो वहाँ पर उन्होंने दिया है। तो उस समय का आश्वासन मिला था, जैसे कि आज हमें सुबह ही पता चलता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो दिया गया ज्ञापन, उसके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि ये शासन को निर्देश जल्द ही दिए जाए। उस पर निर्देश दे दिया गया है कि अब जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब सबसे ज़्यादा जो इंतजार है कुछ दिन का, तो वो शासन का इंतजार है। अगर शासनादेश जैसे ही जारी होता है, आप सभी को जो है ये चीज़ें जो क्लियर होने वाली हैं, जो आप डेट को लेकर के इंतजार कर रहे हो कि जो बाकी 6912 जो पद की बहनें हैं, इन लोगों की जो है ज्वाइनिंग कर दी जाए, तो इसके लिए बहुत ही बड़ी जो है दिशा निर्देश मिल चुके हैं। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी राहत भी मिली है। तो सभी से जो ये सब कुछ हो पाया है, जहाँ तक मैं ये चीज़ कह सकते हैं कि उन बहनों के द्वारा ही हो पाया है जिन बहनों के द्वारा पूरा प्रयास किया गया। अपनी तरफ से उन्होंने पूरा प्रयास किया, ज्ञापन सौंपा, ठीक है। दूर दूर से जाती हैं लोगों ने, लगातार 3-4 दिन से इस बार जो है वो लगातार चक्कर काट रही है, हर जगह का कहीं ज्ञापन सौंप रही, कहीं भी कुछ एप्लीकेशन दे रही हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के। तो इसीलिए आप सभी बहनों ने बहुत मेहनत किया है, जिससे के लिए आज ही समय में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का शासनादेश को निर्देश दे दिया गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी है वो जल्द से जल्द प्रक्रिया को कंप्लीट की जाए, क्योंकि उनकी ये 100 दिन की कार्य योजना में भी शामिल थी। इसको लेकर के बहनों ने भी उसमें मेंशन किया था कि आपने पहले भी ये कहा कि 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है तो जल्दी प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन नहीं पूरी हो पाई। चलिए ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये भी उन्होंने कहा कि जो 277 स्टूडेंट्स थे, इन लोगों को होल्ड करके 6912 को ज्वाइनिंग दे दी जाए। इसको लेकर के भी उन्होंने मेंशन किया। तो इसको चलते सब कुछ बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। तो न्यू डेट क्या रहेगी मैं आपको बता दूं, बिल्कुल देखिए। और यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट आप लोगों के मन में है कि सर क्या पीडीएफ फिर से बनेगी? तो मैं आपको बता दूं, जो पीडीएफ है आप सभी के लिए, जो उस समय पता है कि 71-89 लोगों का पीडीएफ बना था, इसमें से अब 277 को बाहर कर देंगे, होल्ड पे है, यानी कि इससे मामला चलेगा, ठीक है, इसमें चल रहा है। तो अब बचे हमारे पास, आप सभी को पता है 277 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 277 है। तो इन 277 में अब जो बचे हैं 6912 स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स में अब फिर से पीडीएफ तैयार की जाएगी। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, जो इस कैंडिडेट्स में जितने भी कैंडिडेट होंगे वो बाहर होंगे, तो कहीं ना कहीं वो काटपीट तो करेंगे नहीं, उसमें कह सकते उसमें संशोधन किया जाए किसी भी तरीके से। कुल मिला के जो सीटें हैं फिर से पीडीएफ को रिन्यूअल किया जाएगा, फिर से बनाई जाएगी। उसके बाद पीडीएफ आपको फिर से जिलेवार भेजी जाएगी, ठीक है, जिलेवार भेजी जाएगी। और जब हर सीएमओ ऑफिस या जिलेवार पहुंच जाती है, उसके बाद ही आप सभी को न्यू डेट मिलेगी। आप बात समझ में आई? तभी ही आपको सभी को न्यू डेट मिलेगी। तो जहां तक न्यू डेट की बात है कि कब तक न्यू डेट मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, बिना 20 मार्च की सुनवाई के बाद ही जो भी होगा उसके बाद ही होगा, क्योंकि देखिए जिलेवार फिर से पीडीएफ तैयार होनी है, इसके बाद ही जो होगी प्रक्रिया होगी, न्यू डेट तभी आएगी। आप लोग खुद सोचिए, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर इधर उधर कर दिया गया है डाटा को, तो फिर से वो पीडीएफ तैयार होगी, वो जिलेवार फिर से सबमिट किया जाएगा। उसके बाद ही आप सभी को एक डेट अनाउंसमेंट करेंगे जब आपको नियुक्ति पत्र समारोह होना होगा, ठीक है। इसी और आपको एक ही दिन में मिलेगा या आपकी बार कुछ और दिन में करता है, तो हालांकि इन चीज़ों को लेकर के सब कुछ क्लियरिटी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, 20 मार्च का इंतजार है, देखिए क्या फैसला आता है। हालांकि अगर इसमें डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो थोड़ा कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है, ठीक है, कि आप सभी को थोड़ा और डिले देखने को मिले। लेकिन जहां तक उम्मीद रहेगी कि इसी महीने में ही सब कुछ होगा, अगर आपका इसी प्रकार से प्रयास चलता रहा तो जल्द ही कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि आपने सही कल की डेट में इन्होंने कहा कि भाई 100 दिन की कार्य योजना में शामिल भर्ती थी। सभी बहनों ने इस चीज को लेकर के मेंशन भी किया कि आपने पहले भी कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया को क्यों पेंडिंग में रखा गया है। मान लिया कि चलो ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन 277 सीटों को लेकर के जब पूरा मामला समाप्त है, वहां पर 277 का फैसला चल रहा है अलग से, तो 6912 भर्ती जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, इनको क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है? इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। बाकी 277 पर जैसे ही फैसला आता है उनको भी ज्वाइनिंग दी जाए, जैसे भी फैसला हो जाता है।
तो इसको लेकर के अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं इस नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि जहां तक मैं आपको बता दूं, पहले से भी ये चीजें बता रखा हूं आप सभी से कि इतना जल्दी कुछ भी नहीं होगा। हालांकि आपको 20 मार्च इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करें और उसके बाद ही कुछ मिलेगा। उससे पहले अगर कोई भी सूचना मिल जाती है तो आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए इतनी अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया बहुत जल्द फिर से होने वाली है आप सभी के लिए। और बाकी जो प्रोविजनल कैंडिडेट होंगे, तो प्रोविजनल कैंडिडेट्स बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि आपका भी बहुत जल्द जो है डेट मिलने वाली है। आप सभी को कभी भी आ सकती है। हालांकि जैसे भी कोई अपडेट मिल जाती है आप सभी बहनों के लिए हम जरूर अपडेट कराएंगे। तो आप बिल्कुल प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, आपने लगातार प्रयास किया है, तो ऐसे ही अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो बहुत ही जो असंभव आपको लग रहा है वो संभव भी हो सकता है, क्योंकि आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपकी हक की लड़ाई है, आपको कोई छीन नहीं सकता आपके सिलेक्शन से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। तब तक चैनल से जो भी नए हैं, जितने भी बहनें अगर नई जुड़ी हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपडेट्स भी आपको समय पर मिलती रहे।